Now we have signed in the registrar of KW ward of BMC. What shocked me was that the person जिसने हमारा signature लिया या हमारे पेपर्स चेक करे, वो मुझे पूछ रहा है कि क्या मैं और संग्राम जी एक ही घर में रहते हैं। जी हाँ, मैं और संग्राम जी 12 साल से एक ही घर में रहते थे और अपने अनुसार घर चलाते थे। एंड वी जस्ट गॉट मैरिड बिकॉज हम इस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे लोग शादी करते हैं और शादी करने के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, दैट इज वाई वी गॉट मैरिड। सो मुझे नहीं समझ पड़ा कि जब कोई कानून का पाठ नहीं था कि हम एक घर में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं। इनफैक्ट हमको बोला गया था कि आपने आगरा में शादी करी है तो आपको आगरा जाके वहां पर अपनी शादी रजिस्टर करवानी पड़ेगी। बट अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप फिर से मुंबई में शादी का रिचुअल करते हैं तो फिर हम मुंबई में आपकी शादी रजिस्टर करवा सकते हैं। तो हमने मुंबई में फिर से हमारी शादी करी और बिकॉज संग्राम और पायल दोनों एक ही घर में रहते हैं 12 साल से, हमने सोचा कि हम मुंबई में शादी रजिस्टर करवाते हैं। सो इफ द पर्सन हु वाज वेरीफाइंग आवर पेपर्स considered that funny, I'm finding it very very funny. कुछ लोग लिविंग रिलेशनशिप्स इलीगली करते होंगे मगर बगैर बोले। हम तो साथ में रह रहे थे, हमने तो हमारा एड्रेस भी सेम रखा, हम तो दिखा रहे थे कि हम सेम घर में रहते हैं, ये हमारा एड्रेस है, हमारा बैंक प्रूफ है, ये है फलाना है। तो इसमें क्या बड़ी बात हो गई, आप मुझे बताइए, इज दिस अ फॉल्ट? But anyways, this was discussed because I don't understand law and I don't understand how these things work because yeah, this is India. कुछ बोलना? सब कुछ ठीक है, बहुत प्रॉपरली है। वो किसी ने उसमें खाली क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन का जवाब मिल गया, बात खत्म। तो क्या दो जने एक घर में नहीं रह सकते? अरे उसके अनुसार उसको पूछना था ना। वो सोच रहा था कि भाई कोई अलग अलग प्रूफ हो, इसमें इस बात को इशू बनाने की जरूरत है ही नहीं। हाँ, तो हमने हमारा पासपोर्ट दिया, हमने हमारा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं दिया। अगर हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देते तो उसमें अलग अलग एड्रेस होते हैं। हाँ। ठीक है ना, तो हमने हमारा पासपोर्ट दिया क्योंकि हम बॉम्बे में रहते हैं, हमारे पास जो कन्वीनियंट पेपर था हमने दे दिया। अब उसमें अगर एड्रेस सेम है तो सबको उससे प्रॉब्लम है। आधार कार्ड में भी एड्रेस सेम है तो क्या उससे भी प्रॉब्लम है? अरे किसी को प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उनको ये चीज बहुत विचित्र लगी और इसलिए वो उठकर ये चीज पूछने गए कि ब्राइड और ग्रूम दोनों का एड्रेस सेम है, दोनों सेम ही घर में रहते हैं। मैं तो ये शादी के नॉनसेंस में फंसती नहीं इफ आई हैड नॉट डन दैट स्टूपिड शो। सीरियसली, आई डिड द मैरिज थिंग बिकॉज आई वॉज इन अ शो एंड शो में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला, तो इसलिए मैं सोचा चलो शादी कर लेते। शादी करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि रजिस्टर भी करनी होती है, अदरवाइज मैं तभी के तभी वहां पे आगरा में बोल के रखती कि हम शादी करके आ रहे हैं मंदिर से, अभी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कर लेते हैं। अब वो करने गई तो पता चला कि आगरा में कुछ अलग कानून है, मुंबई में कुछ अलग कानून है। अगर आगरा में शादी करी है तो मुंबई में रजिस्टर करने के लिए आपको फिर से करनी पड़ेगी शादी। अगर आप नहीं करोगे तो स्पेशल मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट मिलेगा। भैया, जब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों हिंदू है तो हमको हिंदू मैरिज एक्ट का सर्टिफिकेट आप दो ना, चाहे हमने भारत के किसी भी कोने में शादी क्यों ना करी हो। फिर आप कहते हो कि ओ माय गॉड, ये तो हिंदुस्तान है। लोग जो बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं और हिंदुत्व की थॉट प्रोसेस फैलाना चाहते हैं, आप हिंदू मैरिज एक्ट के ऊपर काम करिए ना। भारत के कोने में कोई दो हिंदू कहीं भी शादी करे, उसको उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए इतनी तकलीफ क्यों फेस करनी पड़े? आप सही मुद्दों पे काम करिए ना, एक्ट्रेसेस की बिकनी के पीछे मत भागिए, सही मुद्दों पे काम करिए। बड़े आप अपने आप को कहते हैं ना हिंदुत्व के अवेयरनेस क्रिएट करने वाले पॉलिटिशियंस, तो इस मुद्दे पे काम करिए कि हिंदू मैरिज एक्ट सर्टिफिकेट दो हिंदूज को कैसे आसानी से मिल जाए, चाहे उन्होंने भारत के किसी भी कोने में शादी क्यों ना करी हो। Okay, rather than concentrating on the bikini of a heroine in a शाहरुख खान फिल्म। क्या बोल रही है? मैं कह रही हूँ दो कंसेंटिंग इंडिविजुअल साथ में आए हैं ना, नॉट लाइक कोई जबरदस्ती कर रहा है, इसलिए शायद वो लोग बोलते होंगे कि हम सब वेरीफाई करेंगे। कंसेंटिंग इंडिविजुअल्स हु आर पब्लिक फिगर्स, वी हैव कम टू यू टू टेक द पेपर्स लीगली, सो आई थिंक थोड़ा बेटर होता है। पब्लिक फिगर्स होना ही डिफिकल्टी हो चुकी है, मुझे तो लगता है ना संग्राम जी? सेलिब्रिटी होना ही डिफिकल्टी हो गई है। डिफिकल्टी नहीं है, वो अपने माइंड में है सब। चलो ठीक है, फाइन, खोलना है शिवाजी। So these are the people again. Aditi is now protected by Rishabh because Aditi को अगर किसी ने कुछ भी ब्रेन वॉश करने की कोशिश करी तो ऋषभ उसको एकदम कंट्रोल कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है ना? थैंक यू। So that's his ऋषभ जी, थैंक यू। Aditi, thank you so much. And संतोष जी, संतोष जी, ब्राइड और ग्रूम दोनों एक घर में रह सकते हैं, है ना संतोष जी? ये नया इंडिया है, यहाँ पे शादी के पहले भी रह सकते हैं, है ना?
थैंक यू सो मच, थैंक यू ऋषभ, थैंक यू। तो अभी वो बीएमसी का ड्रामा करने के बाद हम आए हैं संग्राम जी का डांस देखने के लिए। संग्राम जी कोई वो थोड़ी कोई डांस देखने के लिए कोई मैं बार में थोड़ी नाचता हूँ डांस देखने के लिए। अभी बीएमसी का ड्रामा करने के बाद हमें है ना थोड़ा रिफ्रेशमेंट चाहिए। हमारे जो ब्रेन का भजिया हुआ है, दैट इज नॉट। कौन सा ब्रेन का भजिया? आप ब्रेन आप में? हाँ बहुत है, ठीक है ना। तो आप तो रहने ही दो, आपका और मेरा एड्रेस 12 साल से सेम कैसे हो सकता है? अच्छा, ये वो बीएमसी वाले की दुविधा थी। अभी सेलिब्रिटी को परेशान मत करो। सेलिब्रिटी मैंने देख लिया कौन सा सेलिब्रिटी। 3 घंटे बैठे थे हम बीएमसी के ऑफिस में। तो वो अधिकारी मेरे से मिल रहा था ना। अच्छा रहने दो। डिस्टर्ब मत करो, सेलिब्रिटी को डिस्टर्ब मत करो। सेफर साइड एक और। चलो रेडी 3 आप स्टाइलिश अपने हिसाब से एटीट्यूड वाला पूरा 3 2 1 एंड शूट हो रहा है और हम संग्राम जी के शूट को ठीक है? कैप्चर कर रहे हैं। रेडी यस मेरे सेलिब्रिटी। संग्राम जी तुम कितने हॉट लग रहे हो, है ना? अच्छा अभी तो सर्दी है, तो सर्दी में कोल्ड रहता है इंसान। ओह